ईरान से कहा वक्त आ गया अब किसी न किसी तरह मुआहिदा कर ले। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात रोकने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत मुसलसल जारी है। ईरान से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं, कल और आज भी हुए हैं। ये बातचीत किस सिमत जाएगी ये कोई नहीं जानता। 47 साल से ईरान जो कर रहा है मज़ीद ऐसा नहीं करने देंगे। ईरान एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है। ये 5 दिन में तय नहीं हो सकता। माहिरीन की मीटिंग्स 3 महीनों तक भी चल सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ईरान जंग के बाद पहली बार अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश। कांग्रेस सरकार ने ट्रंप इंतज़ामिया की सफारती हिकमत अमली और जंगी अखराजात पर सवाल उठा दिए। मार्को रूबियो का ट्रंप इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी और बजट का दिफा। मार्को रूबियो ने कहा ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर बात करने पर आमादा हो गया है। इससे कबल एटमी प्रोग्राम पर बातचीत से इनकारी था। ईरान ने अपने हुर्मुज़ खोलने से इनकार किया तो नाकाबंदी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन इस माह के आखिर या मुहर्रम के आगाज़ पर होने का इम्कान। नायब मेयर तेहरान अमीन तोकलीज़ादा ने कहा शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन मशहद में की जाएगी। ख़ामनेई ने इमाम रज़ा के रोज़े में तदफीन की वसीयत की थी। अलविदाई तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तेहरान में तकरीबात का सिलसिला कम अज़ कम 24 घंटे तक जारी रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश से लाखों अफराद की आमद मुतवक्किल है। दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। मैं पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया। हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम क्यों नहीं होते? बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म क्यों नहीं होती? दिल रोता है आप लोगों की सहूलतों के लिए दिया गया पैसा कहाँ गया? मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सवाल उठा दी, साथ ही शिकवा किया मुझे मुल्क से क्यों निकाला, जेलों में क्यों डाला? गिलगित बल्तिस्तान के नए मंसूबों की खुद निगरानी करने का इंदिया भी दे दिया। नवाज शरीफ ने गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए 2017 में कमेटी बनाई, 2018 में हमें फारिग कर दिया गया। यहाँ अस्पताल और हाइडल पावर प्लांट लगाए, नंगर का मंसूबा मुकम्मल किया। बताएं किसी और पार्टी ने कोई काम किया हो? समझते हैं कि मुल्क की तरक्की तब हो सकता है जब पसमानदा तबका तरक्की करे, जब मजदूर को, किसान को, नौजवानों को मुआशी तौर पे मजबूत किया जाए तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाता है। बाकी सियासी जमातों समझते हैं कि आप अमीरों को मजीद अमीर बना दें तो मुल्क तरक्की कर लेगा। ये किस किस्म का मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर हो, गरीब तर हो और नाम तरक्की का दिया जाता है। ये कैसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर तर और गरीब तर हो? हुक्मरान अपने अमीर दोस्तों की सब्सिडी ख़त्म करने का नहीं सोचते। मुआशी हालात ख़राब हो तो गरीब को ही टारगेट करते हैं। हमारी सियासत अवाम दोस्त दूसरों की अवाम दुश्मन है। ये मेहमान गिलगित आया है, कहीं बुरा ही न मान जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफिन के साथ इत्तेहादियों को भी आड़े हाथों ले लिया। करदू में जलसे से खिताब में कहा सिंध में 20 लाख घरों का मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातें साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर आज़म BISP के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार दिलवाएंगे। दुआ है फील्ड मार्शल अमन की कोशिशों में कामयाब हो जाए। अमन की कोशिशें कामयाब होना ज़रूरी है। ईरान के साथ दुनिया भर की अवाम जंग का बोझ उठा रही है।
वफाकी बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक वफाकी बजट पेश करने की हतमी तारीख का तयन ताहाल नहीं हो सका। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास भी मौखर। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरा ताहाल जारी। आइंदा बजट के लिए हुकूमत ने अहम मुआशी अहदाफ तजवीज़ कर दिए। मुल्की मईशत की शरह नमूद 4.1 से 4.2% तक रखने का हदफ मुकर्रर। औसत महंगाई को 7.5 से 8.5% के दरमियान महदूद रखने की कोशिश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों का हदफ 14.1 से 14.3 खरब रुपए तजवीज़। वज़ीर आज़म ने पायदार मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। सनती शोबे का फ़रोग़, मुल्की पैदावार में इजाफा ज़रूरी है। बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह है। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से इजलास से खिताब कहा, तवानाई बचत के लिए जामिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी वक्त की ज़रूरत है। मौसर तरक्याती पॉलिसीज़ की तश्कील और नफाज के तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम-आहंगी से काम करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्किल। चारों वज़राए आला, वज़राए ख़ज़ाना, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत मुतवक्किल है। दुकानों और कारोबारी मराकज़ की बंदिश के औकात में तोसी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम सेक्टर पाबंदी से मुस्तस्ना करार। शादी हॉल्स के लिए बंदिश का वक्त रात 10 बजे बरकरार। रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 11 बजे तक काम कर सकेंगे। बानी PTI ने वज़ीर आला नामजद किया, कोई ताकत मुझे नहीं हटा सकती। जब तक अडियाला जेल से पैगाम नहीं आता मैं ही वज़ीर आला रहूँगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बजट पास करने की बात पर अलीमा खान ने सुहेल अफरीदी को टोक दिया। कहा, आप बजट क्यों पास कर रही हैं, पहले बानी PTI से मुलाकात कराए। उधर बानी PTI से बहनों और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात न हो सकी। बुशरा बीबी से उनके अहल खाना की मुलाकात करा दी गई। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 17 फितल खवारिश हलाक। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मस्तूम नौशकी यौब गुजार केश में ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक फितनौल हिंदुस्तान से था। अज़्म इस्तेकाम के तहत इंसदादी दहशत गर्दी मुहिम जारी रहेगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। मस्जिद अक्सा में इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी 8 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर ममालिक की इसराइली जाहियत की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस की पामाली आलमी अमन के लिए ख़तरा है। मकबूजा यरूशलेम की तारीखी और कानूनी हैसियत में तब्दीली नाकाबिल कबूल है। इंतहा पसंदों की दरअंदाजी और परचम कुशाई कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है। इसराइल फौरी तौर पर गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ख़त्म करे। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा भी किया। कराची के इलाके सरजानी टाउन खुदा की बस्ती सदीक गोट में फायरिंग। बाप बेटा जाबा के एक बेटा शदीद जख्मी। SSP वैस तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा हुआ। इसी दौरान अजीम लंबा ने फायरिंग की। पंजाब में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाबहक हो गए। रुझान में सोलर पैनल्स गिरने से 2 अफराद जान से गए। रहीम यार खान में तेज़ हवा के बायस मस्जिद का गुंबद गिर गया। एक नमाजी जाबहक, 4 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में इब्ने सीना रोड पर दरख्त गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया। आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला नौजवान दम तोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। सिंध में सखर समेत बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े।